डियर स्टूडेंट, ये जो सीरीज़ है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है ये, तो वीडियो को स्किप मत करना। ओके, ये देखो ये जो गिवन सीरीज़ है इसका पहले हमको nth टर्म फाइंड आउट करना है। ओके, अगर आपको नहीं आता है डायरेक्ट nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं तो मैं मेथड बताता हूँ। ये देखो न्यूमरेटर में अगर देखोगे आप 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट डॉट, न्यूमरेटर का सपोज nth टर्म सपोज Tn है, तो Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। हम जानते हैं a क्या है 2 प्लस n माइनस वन इंटू डी क्या है, कॉमन डिफरेंस 3। ओके, तो 3n माइनस वन, ये क्या आ गया, ये न्यूमरेटर का nth टर्म आ गया। ओके, अब देखो डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट डिजिट 3, 7, 11। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं 3, 7, 11 डॉट डॉट डॉट, सपोज इसका nth टर्म है Tn। ओके, अब हम देखते हैं Tn इक्वल टू a प्लस 3 प्लस n माइनस वन इंटू डी, मतलब कॉमन डिफरेंस 4। ओके, तो 4n माइनस वन। अब देखो इसका हम nth टर्म लिखेंगे, ये जो गिवन जो सीरीज है, तो nth टर्म अगर लिखेंगे तो न्यूमरेटर का nth टर्म तो क्या है 3n माइनस वन, 3n माइनस वन, डिनोमिनेटर का जो 4n माइनस वन, 4n माइनस वन। देखो गिवन सीरीज को देखो, 3 है तो 7 है, मतलब इसमें जो गैप है 4 और इसमें भी गैप है 4। 7 है, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 4 15, सेम, मतलब इसका जो डिफरेंस है 4 4 करके। तो अगर हम इसको अगर 4 अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 4n प्लस 3 होगा, और इसमें भी अगर हम 4 ऐड करेंगे तो 4n प्लस 7। ओके, अब देखो कोई भी इस तरह का सीरीज हो, सेम मेथड आपको फॉलो करना है। ये न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर इस तरह का टर्म मौजूद है तो आपको क्या करना पड़ता है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का कोई भी एक टर्म क्रिएट करना पड़ता है। ओके, न्यूमरेटर में 3n माइनस वन है, तो सपोज डिनोमिनेटर में कोई भी एक टर्म हम लेते, मैंने लिया 4n माइनस वन, इसको हम क्रिएट करना है न्यूमरेटर में, तो मैं पहले 4n माइनस वन लिख देता हूँ। तो न्यूमरेटर में 3n माइनस वन है, तो इसको अगर 3/4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा 3n माइनस 3/4, और इसमें माइनस वन है तो मुझे माइनस 1/4 करना पड़ेगा। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो यही आएगा। ओके, अपॉन 4n माइनस वन, 4n प्लस 3 इंटू 4n प्लस 7। ओके, वीडियो को अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना डियर स्टूडेंट। अब हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। देखो 3/4 में बाहर लेता हूँ, समेशन, ये 4n माइनस वन, 4n माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा रहेगा 1/4n प्लस 3, 1/4n प्लस 7। ओके, माइनस 1/4 समेशन 1/4n माइनस वन, 4n प्लस 3 इंटू 4n प्लस 7। ओके, अब देखो सपोज इसका नाम मैं 1 देता हूँ और इसका 2 देता हूँ। हमको क्या फाइंड करना है, 1 का आंसर एंड 2 का आंसर, और बीच में माइनस कर देना है तो हमारा गिवन आंसर आ जाएगा। ओके, रिक्वायर्ड आंसर। तो पहले हम 1 को लेते हैं। 1 क्या है हमारा 1/4n प्लस 3 समेशन इंटू 1/4n प्लस 7। ओके, अब अगर इसको अगर पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो क्या आएगा, इसमें देखो समेशन 1/4 इंटू 1/4n प्लस 3 माइनस 1/4n प्लस 7। ये मैंने डायरेक्ट कैसे किया, अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसका शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। ओके, अब देखो ये हमारा आ गया टेलीस्कोपिक सीरीज। टेलीस्कोपिक सीरीज मतलब इंटरमीडिएट वैल्यू कैंसिल आउट हो जाता है, तो 1/4। अब अगर इसमें n इक्वल टू 1 का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 1/7 माइनस 1/11। अगर 2 का वैल्यू पुट करेंगे तो 1/11 माइनस 1/15। अगर 3 1/15 माइनस 1/19 प्लस अगर 4 पुट प्लस
सपोज डॉट डॉट डॉट, तो एन द टर्म क्या होगा 1/4n + 3 माइनस 1/4n + 7। ओके, अब देखो कोई भी सपोज ये ब्रैकेट लिए, ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म पहले वाला टर्म से कैंसिल आउट हो जाता है, ये ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म पहले वाला टर्म से कैंसिल आउट हो जाता है। सो जो लास्ट ब्रैकेट का जो फर्स्ट टर्म है वो पहले वाला वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसमें बचा क्या है, फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर, तो 1/7 माइनस 1/4n + 7। ओके, ये आ गया हमारा 1 का आंसर। अब हमको 2 को सॉल्व करना है। ओके, अब मैं 2 सॉल्व करता हूँ। ये हमारा 2 है, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, देखो ये बहुत इजी है। तो 1/4n - 1 4n + 3 4n + 7। ओके, ये समेशन है, समेशन दे देना आप इसमें। अब देखो कोई भी इस तरह का अगर आपको न्यूमरेटर में 1 एंड डिनोमिनेटर में फैक्टर करके अगर मिलेगा, प्रोडक्ट करके मिलेगा इस तरह का ऐसे टर्म, तो इसका मेथड क्या है? मेथड है पहले तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन करो। ठीक है, एक तो मेथड होता है इसका, एक मेथड होता है आप a/4n - 1 प्लस b/4n + 3 प्लस c/4n + 7 लिखो। ओके, और उसके बाद ये एलसीएम लेके बोथ साइड n का कोएफिशिएंट कंपेयर करो तो ABC का वैल्यू आएगा। बट ये जो मेथड ये बहुत लेंथी है, मैं आपको एक बहुत सिंपल इजीएस्ट मेथड बताता हूँ। ओके, तो देखो $1,000,000 कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो हमको क्या करना होगा, तो 1/4n - 1 है इंटू 4n + 3 है इंटू 4n + 7 है। ओके, देखो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है, आपको पहले क्या करना हैगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा। मैं जैसे लिखता हूँ 4n - 1 1/4n + 3 1/4n + 7। ओके, आप बीच में प्लस साइन भी दे सकते हो, ये ऐसा भी रख सकते हो। ओके, अब इसका नेक्स्ट स्टेप है, ये जो टर्म है इसका डिनोमिनेटर में इसमें कुछ वैल्यू हमको पुट करना है, इसमें भी कुछ वैल्यू पुट करना है और इसमें भी कुछ वैल्यू पुट करना है। ओके, डिनोमिनेटर में, ऊपर में नहीं। तो देखो इसमें हम क्या पुट करेंगे, तो पहले इसमें अगर पुट करना है तो इसको हम लेंगे। ये कब 0 होगा, जब n = 1/4 होगा। n = अगर 1/4 करेंगे तो ये टर्म 0 होगा। जो 1/4 का वैल्यू है वो इसमें पुट कर देना है। तो इसमें अगर 1/4 पुट करोगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 4। ओके, इनटू ये जो 1/4 है इसमें भी पुट करना है, 1/4 इसमें पुट करोगे तो 8, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 32, तो इसमें हमको 32 पुट करना है। ओके, 32। अब देखो अब हम इसको लेंगे, ये कब 0 होगा, जब n = -3/4। ओके, -3/4 अगर आप इसमें पुट करोगे तो -4 इंटू -3/4 अगर आप इसमें पुट करोगे तो 4, मतलब -16। तो माइनस आप इधर दे सकते हो और 16 नीचे दे सकते हो। ओके, अब देखो अब ये कब 0 होगा, ये क्वांटिटी जब n = -7/4 -7/4 अगर आप इसमें पुट करोगे तो -8 इंटू इसमें अगर पुट करोगे तो -4 आएगा। ओके, = 32। तो आप ऐसे लिख सकते, प्लस इधर दे सकते हो 32 ऐसे लिख सकते हो। ओके फाइन। अब देखो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, कोई भी इस तरह का क्वेश्चन हो, ठीक है, ये जो 20 का जो टर्म है, मिडिल जो टर्म है, उसको ये जो वैल्यू है 1/32 1/32, ये दोनों वैल्यू का सम या सब्सट्रैक्ट में तोड़ना पड़ता है। कभी कभी प्लस और कभी कभी माइनस करना पड़ता है, ये दोनों वैल्यू का, मतलब फर्स्ट एंड एंड टर्म का। तो देखो हम क्या करेंगे, 1/32 4n - 1। ओके, माइनस ये 1/16 को अगर इन दोनों का सम में लिखूंगा तो हो जाएगा हमारा काम। ओके,
4n+7। ओके, देखो हम 20 का जो वैल्यू है उसको इन दोनों का सम में लिखा। कभी कभी हमको सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ता है। ओके, अब देखो, अब मैं सपोज इसको अगर इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, 1/32 4n-1 -1/32 4n+3 -1/32 4n+3 प्लस 32 इंटू 4n+7। ओके ओके फाइन। अब देखो सपोज मैंने 1/32 इन दोनों से 1/32 को कॉमन लेता हूँ गाइस। आप ये जो समेशन है समेशन दे देना, मैं समेशन नहीं लिखा तो समेशन इधर दे देता हूँ। 1/4n-1 -1/4n+3। ओके, ये आ गया। अब इसमें से अगर -1/32 को कॉमन लेता हूँ तो क्या आएगा, समेशन 1/4n+3 -1/4n+7। ओके ओके, अब देखो 1/32 है, 1/32 अगर आप इसमें अगर n = 1 2 3 वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, n = 1 मतलब 1/3 1/7 प्लस 1/7 1/11 प्लस डॉट 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 1/4n 4n-1 -1/4n+3। ओके, आप अगर इसमें भी पुट करोगे सेम -1/32 है, इसमें अगर पुट करोगे तो क्या आएगा 1/7 -1/11 मतलब हमको n = 1 2 3 ऐसे करके पुट करके जाना होगा। ओके, 1/11 -1/15 होगा प्लस डॉट 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 1/4n+3 -1/4n+7। ओके, अब देखो ये जो कोई भी एक ब्रैकेट का देखो फर्स्ट टर्म उसका पहले वाला टर्म से कैंसिल आउट हो जाता है। सो ये जो लास्ट टर्म है, ये जो लास्ट टर्म का लास्ट ब्रैकेट का जो फर्स्ट डिजिट है वो पहले वाला डिजिट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसमें बचा क्या है, फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट। तो 1/32 इंटू 1/3 -1/4n+3। ओके, अब इसमें अगर देखोगे तो सिमिलर काम इसमें भी इसमें भी हुआ, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या है, 1/7 -1/4n+7। ओके ओके, ये हमारा ये जो नंबर 2 है उसका वैल्यू आ गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, देखो हमको जो फर्स्ट जो आंसर आया उसको 3/4 से मल्टीप्लाई करके माइनस जो सेकंड जो आंसर आया उसका 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं करता हूँ 1 इंटू 3/4 -1/4 इंटू 2। ओके, अगर ये करोगे तो देखो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 3/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 को। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3/114 -3/16 4n क्या है 4n, हाँ 4n+7 ओके, माइनस इसको अगर सॉल्व करोगे तो 1/672 आएगा माइनस 1/128 आएगा इंटू -1/4n+3 प्लस 1/4n+7। ओके ओके फाइन। अब देखो, अब इन दोनों को सॉल्व करना है हम, ये जो नंबर को अगर इसका एलसीएम क्या आएगा 1/2 इंटू 672। तो वो 3 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 2016 आएगा माइनस, तो इन दोनों का हम एलसीएम ले रहे हैं तो 672 है 112 होगा। ओके, माइनस 3/16 4n+7 ओके, माइनस 128
माइनस 1/4n+3 प्लस 1/4n+7। ओके, अब देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ओके, इसको आप सब्सट्रैक्ट करोगे, उसके बाद कैंसिल आउट करोगे 1 1 और 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो हमारा 17/672 माइनस दिस क्वांटिटी। मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना, ये पूरा इसमें होगा। ये हमारा आंसर है। ये गिवन सीरीज का nth सम है। अगर सपोज आपको फाइनाइट सम पूछा तो आप क्या करोगे, n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे। n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो ये टर्म भी 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी टेंस टू 0। उस केस में हमारा आंसर क्या आएगा 17/672। सो हमारा जो इनफाइनाइट सम है, इस इन्फिनिटी और जो इनफाइनाइट जो सम है उसका आंसर क्या आ गया 17/672। तो दिस इज आवर आंसर इन्फिनिट सम के लिए। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। प्लीज सब्सक्राइब। ओके।